इलस्ट्रेशन में 13 है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सब बच्चे आ गए 13 पे? नहीं तो वो सर 13। हाँ, कोई भी, अब तो सारा आता है आपको, आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, पास जर्नल एंट्री। बढ़िया, पूरा दिन लगा के डिप्रिसिएशन खत्म। वेरी गुड, अभी अभी तो पूछ। कर दिया। अभी एक बार इस क्वेश्चन का पूछूंगा अभी। WDV से डिस्पोजेबल वाला जो हम्म, प्रोविजन आता है। वेरी गुड। चलो एक बार ये क्वेश्चन करते हैं ना, है ना। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सर जी, हमें जर्नल एंट्री डालनी है टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तुम्हारी समझ क्या कह रही है? सस्पेंस बन गया है या नहीं बना है? एक ही निकाल। सर आपने दूसरा क्वेश्चन बताया। नहीं बना है क्योंकि ड्यूरिंग लिखा हो। ठीक है ना। चलिए, 13 इलस्ट्रेशन सबका वही है ना? वो पुरानी पुरानी हो मैं गई। जो ग्रुप में, वो देख लो ना फटाफट। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1000। आराम से सुनिए। सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज बुक। बुक का मतलब होता है सब्सिडरी बुक। और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम टोटल। टोटलिंग कम दिखाई है। तो आप मुझे बताइए कौन से अकाउंट में गलती गई होगी? परचेज अकाउंट में। क्योंकि आपको याद है सब्सिडरी बुक का टोटल गलत है, क्रेडिटर तो सही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ गलती किसमें? परचेज अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे सर जी, हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो ये परचेज अकाउंट है, तो मैं डेबिट साइड पे कर दूंगा टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। आइए आंसर देखते हैं। आंसर क्या दे रहा है बेटे? परचेज टू सस्पेंस। बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई बेटे। अरे मतलब तेरा। अगर ड्यूरिंग ट्रायल का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता, पर अगर बुक मान रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने किसके थ्रू खत्म करा उसको? सस्पेंस के थ्रू। सर क्या सस्पेंस के थ्रू होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरली ब्राउन। सुनिएगा एक बार। और इसकी नेचुरल है ब्राउन हेयर्स। तो मैं क्या यहाँ पे मतलब मेरे को सस्ते में सैलून से कराने पड़ते हैं ये। नेचुरली से ही है ना, अच्छी बात मतलब क्वेश्चन चल रहा है। है। ठीक है, आइए एक सेकंड। एक बार देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन कर लो बेटा। चलिए, मेरी मजबूरी है एक तरीके से, आपको बोलना पड़ेगा, बट अगर लैंग्वेज है तो वो अलग चीज थी। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा, और मैं उसका आपको कारण दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या मान रहे हैं, ये कह रहे हैं ना पास जर्नल एंट्री। तो इसलिए इन्होंने क्या मान लिया कि नहीं, जर्नल एंट्री डालनी है तो दो बनाने हैं, तो एक सस्पेंस तो बनेगा। एनीवेज, हो सकता है आप उतने ज्यादा सोच भी नहीं रहे हो। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000। इसका मतलब क्या, आप सुनिएगा। इसका मतलब सर, हमने जो परचेज बुक बनाई होगी, उसका जो हमने टोटल करा होगा, इस टोटल को मैं कहाँ डालता हूँ बच्चे? परचेज अकाउंट में। भैया, क्या आपको पहले बता दो, ये बात पता है कि नहीं पता है? ये परचेज अकाउंट है, और ये क्या है? टोटल ऑफ परचेज बुक। क्या मैं कह सकता हूँ यही टोटल तो डेबिट साइड पे जाता है? यही तो जाता है। ठीक है, ये कितना कम चला गया? अंडर कास्ट का मतलब होता है कम चला जाना। 1000 रुपए। इसका मतलब सपोज करो, अगर कोई चीज 10,000 थी, वो यहाँ कितनी लिखी गई? 9,000। इसका मतलब यहाँ पे कितना गया? 9,000, पर जाना कितना चाहिए था? 10,000। तो 1,000 कम गया। तो मैं 1,000 यहीं तो लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? टू सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनी? परचेज टू सस्पेंस। इसीलिए आपको फर्स्ट एंट्री दिख रही है, परचेज टू सस्पेंस 1,000। पहले लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। हालांकि
अब मेरे से पूछेंगे इस लैंग्वेज को, इनको ड्यूरिंग वर्ड नहीं लिखना चाहिए। हाँ, सिर्फ रेक्टिफाइड। ठीक है, पर अगर आप समझने के लिए लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। हम्म। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास बच्चे। पर एक बार आप मतलब, जितना सुन सकते हो सुन लो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। पर एक बार जैसे रोहित सर ने रिवीजन वाला करा, रैपिड रिवीजन। मैं भी कराऊंगा, खत्म हो जाता। आप रिवीजन करा दो ना, वो फाइनल चैप्टर की जगह आप रिवीजन स्टार्ट करा दो, फिर जब सारे रिवीजन हो आज जाए। रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा ना, फिर सिंगल एंट्री बीच में करा दूंगा, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अभी सिंगल एंट्री छोटा ही चैप्टर है। हाँ तो पहले रिवीजन कराया अपना करा। सर इसकी इनकरेक्ट एंट्री क्या थी? इनकरेक्ट एंट्री कुछ नहीं है, आपको मैंने सब्सिडरी बुक का प्रोसीजर सिखाया था, वो आपको याद है। मैंने पूरी कहानी बनाई थी कि पहले हम सब्सिडरी बुक में डालते हैं, फिर काउंटर वहां डालते हैं, मैंने लॉजिक क्रिएट करे थे मैंने। ठीक है, उस एंगल से है ये, आप ऐसे सोचोगे हर बार इनकरेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने सब्सिडरी बुक की कहानी बनाई थी मेरी। मिल तो गई पर दिमाग में भी होनी चाहिए। एनीवेज, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। सर अगर हम वेजेस देते हैं किस चीज के, कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। नो, अगर ऑफिस बन रहा है, ऑफिस फिक्स्ड एसेट है, तो बिल्डिंग टू कैश होना चाहिए। आप क्या बना रहे हो, आप ऑफिस बना रहे हो ना, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग टू कैश। बिल्डिंग टू कैश। कितने रुपए था बच्चे, 20,000। 20। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, डेबिटेड टू, वेजेस अकाउंट। इन्होंने एंट्री डाल दी वेजेस टू कैश, 20,000 20,000। ये इनकरेक्ट एंट्री है, पर यही पास हुई है, सिस्टम में ये गई है। अब आप मुझे बताइए मैं क्या जर्नल एंट्री डालूं जिससे ठीक हो जाएगा। वेजेस टू बिल्डिंग। एग्जैक्टली exactly, नहीं। बिल्डिंग टू वेजेस। बिल्डिंग टू वेजेस, 20,000 20,000। अब देखेंगे, बिल्डिंग टू वेजेस 20,000 20,000। इफ यू वांट, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप एक बार पूरा तीनों चीजें लिख सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट एंट्री, this is the incorrect entry which is passed, and this is the rectified entry. आपके गले में दर्द सा नहीं, और एकदम बाहर जाके हम्म। पॉल्यूशन बढ़ गया तुम्हारा। बट तो क्या, पर अभी तो ऐसा नहीं लगा, बट होता है वो, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। हो गया। हमने आपकी बहुत अच्छी तारीफ की। हमारा सर बहुत अच्छी कॉमेडी। ठीक है। अच्छा, अब एक बार थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट अच्छा है। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1,200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। आपने सेल करी थी, किसको सेल करी थी, रमेश को। आपको कौन सी बुक उठानी चाहिए थी जिसमें एंट्री हो, सेल्स बुक। आपने कौन सी बुक उठानी, परचेज बुक। मैं आपको पहले इसका लंबा तरीका बताऊंगा, पहले छोटा तरीका बताऊं। इसका सिंपल मतलब ये है, सेल को परचेज मान लिया गया, मतलब व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री थी परचेज टू रमेश। व्हाट इज द इनकरेक्ट एंट्री, रमेश टू सेल्स। कितने रुपए का हो रहा था बच्चे, 1,200।
मतलब सर हमने पूरा ही गलत मान लिया? हाँ बेटे हाँ, क्योंकि जो मैंने किताब उठाई ना, सेल बुक, मैंने गलत उठा ली। तो मेरे दिमाग में कि मैंने तो बेचा है, और अगर मैंने बेचा है तो मैंने सेल्स क्रेडिट करा होगा, और मैंने डेटर ही बनाया होगा। अब सवाल ये ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। अरे यार सॉरी, मैं पूरी कहानी रिवर्स बोल दिया, आई एम सॉरी। हमने सेल करी थी, और हमने गलती से उसको क्या डाल दिया, परचेज। मेरे को सिर्फ एरो ही वो करना है। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? रमेश टू सेल्स, ये होना चाहिए था। यानी कि मुझे उठानी चाहिए थी सेल बुक, और मुझे क्या करना चाहिए था, रमेश का नाम लिखता, और मैं क्या करता, रमेश टू सेल। लेकिन मैंने कौन सी किताब उठा ली, परचेज बुक। तो मैंने दो इफेक्ट क्या डाले, परचेज टू रमेश। ये गलत है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि तुमने परचेज डेबिट करा, क्यों करा? खत्म करो इसको। यानी कि खत्म कैसे होगा, परचेज क्रेडिट करके। दूसरा, क्या तुमने सेल को अभी तक क्रेडिट करा? नहीं करा। तो सेल को क्रेडिट करो ना, 1200 रुपए से। रही बात रमेश, रमेश भैया तेरे को तो डेटर बनाना था, तेरे को तो क्रेडिटर बना दिया हमने। तो तेरे को डबल अमाउंट से डेटर बना दूंगा, 2400। आप एक बार लिख लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। इनकरेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, और फिर रेक्टिफाइड, एक बार लिख लीजिए। मैं कह रही हूँ कि बाहर जाके बताइए। तो उसको क्या जानती है वे, खुशी को? खुशी? हाँ, वो जो काजल लगा के जो फोटो वोटो खींच रही थी इसके यहाँ पे। अच्छा इससे है वो? हाँ, वो उसको क्या जानती है? दोस्त है तेरी? हाँ। कैसे? स्कूल में तेरा रहा था। कौन से? वजन कराई थी। पर वो तो मेरे स्कूल में। इवन नहीं मेरे स्कूल में है। तेरे स्कूल में है? हाँ हाँ। पहले हमारी में थी। मेरे स्कूल में? हाँ, पर इसने बीच में छोड़ दिया था ना, 9th की हाफ में आई थी। हाँ, तो ये मेरे स्कूल में। अरे कितनी, मतलब ये वैसे अच्छी है नेचर में, रील्स कैसे डाल रही है? ये बंदी भी हेड गर्ल थी। बच्चे की वाला पॉइंट समझ आया? यस। क्या क्रेडिट हो रहा है, समझ आ गया? देखो मतलब फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, रमेश टू सेल। मतलब मेरे को जिंदगी में रमेश को डेटर बनाना था,
और सेल्स क्रेडिट करनी थी, पर मैंने क्या कर दिया, मैंने परचेज डेबिट कर दिया और रमेश क्रेडिट। तो सबसे पहले तो परचेज क्यों डेबिट करा, तो परचेज को मैंने क्रेडिट करा। दूसरी बात, क्या मैंने अभी तक सेल्स क्रेडिट करा, नहीं करा, तो सेल्स क्रेडिट करा। अब मैं रमेश के पास गया, मैंने रमेश को क्या बना दिया बच्चे अपना, ना जो मैंने पास करी है क्रेडिटर, पर वो होना क्या चाहिए था मेरा, डेटर। तो भाई कोई बंदा क्रेडिट 1200 है पर मुझे उसे दिखाना है कि तू डेबिट 1200 है, तो मैं तो डेबिट डबल अमाउंट से ही करूंगा ना बच्चे। समझ रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारे ना स्कूल में नंबर चढ़ने थे 25 में से 15, ठीक है, पर तुम्हारे चढ़ गए 25 में से -15। अब आप मुझे बताओ मेरे को कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 30 बढ़ाने होंगे ना, क्योंकि -15 को पहले 0, 15, 30 ऐड करूंगा ना। -15 से 15, तो इसी तरीके से कोई बंदा, अगर मैंने क्रेडिट कर दिया 1200 से, पर उसका बैलेंस होना चाहिए था डेबिट 1200, तो मेरे को डेबिट तो 2400 से करूंगा ना मैं। बताइए क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो आइए नेक्स्ट पॉइंट। मैंने महेश चांद पढ़ दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा एक बार, नहीं बोला नहीं है। आइए फोर्थ पॉइंट, गुड्स परचेज फॉर 5000 वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। वो काफी क्लैरिटी से बता रहा है। अगर तुम सोचोगे कि आपने परचेज करा 5000 का, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं लॉजिकली, क्या आप ये समझ रहे हो कि तुम्हारा परचेज डेबिट होना चाहिए, और दूसरा जो भी बंदा जिससे भी तुमने लिया वो क्रेडिट होना चाहिए। चलो अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, आओ ऐसा लिखते हैं एक बार, आइए। चलो पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने लाइन पढ़ी, अब तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री और लेजर। लेजर कैसे पता लगा, अगर बच्चे पोस्टेड वर्ड आता है तो इससे आसान कोई बात नहीं होती। इसका मतलब तुमने एंट्री क्या डाली, परचेज टू क्रेडिटर का सी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कितने रुपए, 5000, 5000। पर तुमसे गलती क्या हो गई, जब तुम पोस्ट कर रहे थे कौन से अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, यही लिखा है ना, पोस्टेड एज 500 टू परचेज, तो परचेज अकाउंट में तुमने 500 रुपए डाले। सर सी के अकाउंट में, ओ बेटे सी के बारे में कुछ बोला नहीं तो मैं क्यों मानूं गलती है। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन, कहने से परचेज, कौन सी साइड बच्चे। तो और किसी लेजर में अगर मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पे सस्पेंस ही तो आएगा, क्योंकि और कोई लेजर में तो है नहीं। आइए इसका आंसर देखें, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला भी अच्छा है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। मैंने महेश चंद से पैसे लेने थे, कितने रुपए, 2000, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस, यानी कि पुराने सालों में मैं उम्मीद छोड़ चुका था और मैं महेश चंद को राइट ऑफ कर चुका था। राइट ऑफ का मतलब मैं क्या एंट्री डाल दिया था, बैड डेट टू महेश चंद। मैंने बोला भाई ये नहीं देता पैसे, और ये पुराने साल की बात है। मैं कहा भाई हटा इसे, ठीक है, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश चंद। अब सर ये क्या बोल रहा है सर, सबसे पहले तो ये समझो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। तो भाई अगर रिकवर हो गए तो पहले तो आप मुझे एंट्री बताओ क्या होती, ये बैड डेट रिकवर्ड ही तो है। क्या एंट्री होती है बैड डेट रिकवर्ड की, बैटर बैटर। बिल्कुल भी नहीं। बैंक टू बैड डेट, पहले बात तो ये समझो, पैसा है, जिंदगी में इतनी क्लैरिटी तो अब ले ही आओ, 11वीं खत्म हो रही है, पैसा आया तो बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, ये समझ रहे हो आप। और उसने क्या कर दिया, करेक्ट एंट्री क्या थी, टू बैड डेट रिकवर्ड।
क्योंकि बैंक में तुम्हारा पैसा आ गया और ये आपकी इनकम होती है। तो करेक्ट एंट्री क्या है, पहले तो बैंक टू बैड डेट रिकवर। अब हम देखते हैं कि उसने क्या करा। हैज बीन पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब एंट्री तो सही डाली होगी, लेकिन पोस्टिंग करते टाइम किस अकाउंट में चला गया वो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कौन से अकाउंट की जगह, तो बेटे ये कॉमन सेंस चल रहा होता है और लिमिटेशन भी है। तो उसने ना बैड डेट रिकवर्ड की जगह कौन से अकाउंट में पैसा डाल दिया, महेश चंद। यानी कि मैं थोड़ा सा और डिटेल बोलूंगा। सर जी एक बना होगा बैंक अकाउंट, हाँ बेटे हाँ, बैंक 2000 से डेबिट हो गया होगा। दूसरा बनना था बैड डेट रिकवर्ड, पर उसने उसमें नहीं डाला, उसने महेश चंद के अकाउंट में 2000 डाले। क्या महेश चंद को 2000 से क्रेडिट करना सही था? तो डेबिट करिए ना, महेश चंद डेबिट। और किसको क्रेडिट करना जरूरी था? बैड डेट रिकवर्ड, महेश चंद डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब देखिए वो एक पॉइंट के लिए कितने लॉजिक्स लग रहे हैं। ऐसा आसान चैप्टर नहीं है ये। आप कहीं सोचो, जर्नल एंट्री, लेजर, सबके लॉजिक लग रहे हैं इसके अंदर। समझ रहे हो? बताइए क्लियर है बच्चे? देख, मैं देखो अगर खुले उसमें अगर बताऊं, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2000, 2000। उसने एंट्री सही डाली है, उसने बस क्या करा, बैंक अकाउंट में बैड डेट रिकवर्ड लिख दिया। लेकिन उसने बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, उसने कौन से लेजर में पोस्ट करा, महेश चंद। अब आप बोल सकते हो सर कहाँ लिखा है कि बैड डेट रिकवर्ड की जगह महेश चंद है? नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम वो लैंग्वेज पढ़ोगे, मैं आपको लिमिटेशन साथ साथ बताऊंगा। अगर तुम ये लैंग्वेज पढ़ोगे, वॉज रिकवर्ड हैज बीन पोस्टेड टू महेश चंद, ये तो है पोस्टेड हुआ है। क्या ये लिखा है कि क्रेडिट साइड पे पोस्ट हुआ है? नहीं लिखा। क्या ये लिखा है कि बैड डेट में नहीं हुआ और उधर? नहीं लिखा। फिर कॉमन सेंस चल रही है ये आपको प्रैक्टिस कर करके पता लगेगा, ये ऐसे नहीं पता लग सकता है। मैं बोलूँ आप, मैंने जो आपको बोला आप भरोसा करो भाई, पेपर वाले दिन आपके सामने क्वेश्चन होगा, कौन कहानी बनाएगा? समझ रहे हो? तो आपको समझ आना चाहिए पॉइंट के अंदर कितना गहरा जा रहा है बात। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, उसने महेश चंद को क्रेडिट कर, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर, ये भी है और ये भी है। अब आप मुझे बताओ, क्या महेश चंद डेबिट नहीं होना चाहिए? तो महेश चंद डेबिट। क्या बैड डेट रिकवर क्रेडिट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सो एंट्री क्या हो गई, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर। और आप तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, सीए फाउंडेशन में यही पॉइंट ही होते हैं, यही क्वेश्चन है। ये जो आप पॉइंट कर रहे हो, मैं एज इट इज आपको सीए फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। हम जब कराते हैं तो यही सारे पॉइंट ही हैं, सारे वर्ड टू वर्ड वही है। अमाउंट भी हो सकता। सर अभी तो शायद पेपर भी हुआ है ना खत्म। अकाउंट्स का हुआ था, इजी आया मेरी था, वो अभी उसने खत्म। दिया था कजन, अच्छा, मम्मी से दूर किया था। एक हुआ अभी तो अकाउंट्स का हुआ। इंटर का खत्म हुआ अभी, या तो इंटर का दिया होगा। नहीं फाउंडेशन का दिया उसने, उसका जिसका था बिजनेस, पता नहीं उसका। हम्म, बता रही थी मुझे। बताइए क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसका सेकंड अटेम्प्ट है ना। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1040। आपके ना दिमाग में आना चाहिए कि परचेज करा है ना, तो एक तो परचेज डेबिट होना चाहिए जिंदगी में जो मर्जी रास्ता हो, और दूसरा क्रेडिटर होना चाहिए 1040। वो जो मर्जी करते रहे, इफेक्ट तो दो ही जाने चाहिए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेस्ट वॉज पास्ड इन द बुक्स एज 1400। बुक्स का मतलब परचेज बुक में 1400 लिख दिया। और भाई अगर परचेज बुक में 1400 लिख दिया, तो रमेश को भी तो 1400 ही कर दिया होगा।
समझ रहे हो? इसका मतलब आप समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं परचेज बुक, परचेज थी कितने की वैसे? 1040। पर आपने कितने की दिखा दी? 1400। तो आपने तो 1400 दिखा दी ना, कि रमेश, क्या नाम है, रमेश नाम था, रमेश को 1400। और इसकी वजह से आपने रमेश को डेटर कितने से बना दिया होगा? 1400। पर क्या, और आपने क्या करा होगा, परचेज अकाउंट में क्या दिखा दिया होगा? 1400। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये परचेज अकाउंट सही है आपका? 1040 डेबिट होना चाहिए था। इसका मतलब कितने से क्रेडिट करना चाहते हैं आप? 360। और क्या रमेश को, अरे यार एक चीज में से मिस्टेक होगी, सॉरी। रमेश मेरा क्रेडिटर है, तो मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था ना। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने परचेज करा है रमेश से, तो रमेश तो क्रेडिटर बनेगा ना। तो कितने से डेबिट करूं? तो एंट्री क्या बनी, रमेश टू परचेज, रमेश डेबिट टू परचेज, 360, 360। समझ आ रहा है? सुनने में और करने में बहुत फर्क होता है इस चैप्टर को। ठीक है, अगला देखिए। गुड्स जिसकी कॉस्ट क्या है? 5,000। सेल प्राइस का है 6,000। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल among the prospective customer were not recorded anywhere। आपने गुड्स को फ्री में बांट दिया। आपने खरीदा कितने के थे गुड्स? मान लो आपकी दुकान है, मोबाइल खरीदते हो 5,000 का, बेचते हो 6,000 का, और आपने फ्री सैंपल व्हाट्सएप के घर में फ्री एक एक मोबाइल फोन भेज दिया। पहले तो ये बताओ, आपने फ्री में दिया, क्या इसकी जर्नल एंट्री होती? बिल्कुल होती। हमने फाइनल को एडवर्टाइजमेंट टू या फ्री सैंपल टू परचेज। ठीक है, तो कितने रुपए से होगा जी? 5,000। ठीक है जी। तो ये तो आसान पॉइंट है, क्योंकि इट्स नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अरे सर नॉट रिकॉर्डेड है तो बढ़िया, रिकॉर्ड कर देंगे बस। ठीक है, फ्री सैंपल टू परचेज, सैंपल टू परचेज 5,005। क्लियर है? अगला देखना बच्चे, गुड्स वर्थ 1,500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी होगा, कि उसने वापस कर दिए। क्यों वापस करेंगे? मैंने उसे सेल करा होगा ना, तो उसने वापस तो कहने से सेल्स रिटर्न हो रही है। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, लो जी लो, ग्रीन एंड कंपनी को मैंने बेचा था, वो वापस करके रिकॉर्ड ही नहीं करा मैंने। तो रिकॉर्ड कर लो, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड। समझ आ रहा है बच्चे क्या हो रहा है? आप अगर ये सोचोगे ना, जो चीज नॉट रिकॉर्डेड है ना, वो ज्यादा आसान है। मैं झमेला नहीं है, जर्नल एंट्री डाली, जर्नल एंट्री डालो, खत्म करो। झमेला का वो सब्सिडरी में पोस्ट कहाँ हो गया, एंट्री वो हो गई, वो गड़बड़, वो जहां ज्यादा झमेला। अब एक आसान इलस्ट्रेशन करते हैं। पर सर नई वाली बुक में तो एट्थ पॉइंट बहुत अलग कोई थे। बात नहीं, छोड़ो ना, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, मैंने कर नहीं, लूंगा। ये वाला दे रखा है, डिस्काउंट रिसीव 400 हाँ हाँ, वो कर लेंगे। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। सर एक बार देख लो अरे आप। पॉइंट वही आगे पीछे ही होते हैं मैडम, नहीं अरे मुझे पता है, मुझे पता है क्या बात है। सर, वो अमाउंट ही पूरा अलग है, स्टेटमेंट ही पूरी अलग है। अरे फिर दिमाग से सीखने की तो अभी है ना वो। ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए। मैं समझ गया आपका पॉइंट, बट पॉइंट ये है कि हमें जो पॉइंट आ रहा है वो समझ आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या पॉइंट है, आई डोंट नो। आसान वाला दिया मैंने आपको ये वाला। ठीक है, ट्राई करना, ये एक ही पैटर्न पे है, तो अब आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि चलो ठीक है। वो तो बोलिए।
1500। सर नई वाली बुक में इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है। बोला। सर अलग अलग दे रखे हैं, आप वो अरे समझा तुम लोग दो। इतने अनस्ट्रक्चर्ड हो, तुम्हें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का पढ़ा है, तुम्हारे सर कुछ आता नहीं है। ठीक है, जो 4 पॉइंट है उस पे फोकस करो। तुम्हारा फोकस किस पे है पता है? एक बार ऐसे है ये क्वेश्चन, अरे भाई दिमाग लगा के सॉल्व करने वाली बात है। समझ रहे हो? क्वेश्चन की टेंशन मत लिया करो। सर वो स्टेटमेंट अगर वो एग्जाम में आ गई और हमें नहीं समझ आई क्योंकि हम पुरानी बुक तो नहीं है, न्यू एडिशन से ही तो एग्जाम बनता है। वही एक पॉइंट ही रह रहा है बस तुम्हारा, और वो पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। आप समझो। सर वो पुरानी बुक है। अब ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है इस वजह से जो एग्जाम में प्रोडक्टिविटी खराब होगी, उसका हिसाब लगाया कभी? हम्म। हो गया। हम्म। इसकी खाली रेक्टिफाइंग इंटरेस्ट लिखना है। और कुछ लिख पाओगे इसमें? करेक्ट और इनकरेक्ट हर जगह नहीं होता। अगर आपको याद हो कि सब्सिडरी बुक पे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं था, ठीक है। फिफ्थ इलस्ट्रेशन करी थी हमने। यस सर, कर ली थी फिफ्थ वाले दिन। सर आज है इलस्ट्रेशन जो जो पॉसिबल है। हम्म। कुछ नहीं सर, आज तो अकाउंट्स की बुक कराएंगे सर पूरा। वन डे चैलेंज। 100 डे नहीं, 100 तो खत्म हो गएगा, वो 10 दिन में तू 100 डे बना दे। तो मेरे 10 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, 17 को मेरा अकाउंट्स का है वेरी गुड। और 21 को मेरा इको का है। नहीं रुको, सेकंड। टीचर से मॉर्निंग जनरल शिफ्ट नहीं है मेरे को। हम्म। सर 21